अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़े हैं। आज हम उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। जो न्यूमेरिकल है बच्चे, वो भी एक क्वेश्चन ही होता है, लेकिन उसमें हमने कैलकुलेशन करनी होती है, यानी कि फार्मूला लगा के हमने उसमें से कैलकुलेशन निकालनी होती है। मैथ के क्वेश्चंस की तरह होते हैं, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन है इसका, हाउ मैनी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम ए इज इक्वल टू 238 एंड जी इज इक्वल टू 92। ए के बारे में हमने पढ़ा था कि ए क्या होता है, मैस नंबर, और जी क्या होता है, एटॉमिक नंबर। यानी कि उसने हमें मैस नंबर और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और पूछा है कि कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो जो तरीका होता है न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने का, उसमें ये होता है कि सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज लिखते हैं कि न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या गिवन है। तो न्यूमेरिकल में हमें एटॉमिक नंबर और मैस नंबर गिवन है, वो दोनों हमने लिख लिया। उसके बाद वो कहता है कि हमने फाइंड क्या करना है, ठीक है। तो फाइंड हमने नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करने हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 92। ये हमें कैसे पता चला कि 92 प्रोटॉन है, क्योंकि एटॉमिक जो नंबर है, जो एटॉमिक नंबर है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यानी कि जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो इस तरह हमें पता चल गया कि जो एटॉमिक नंबर है इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि है 92। नेक्स्ट है हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे पता चले, ठीक है। तो ये उन्होंने हमें फार्मूला भी दिया हुआ था, इससे भी हमें पता चल गया कि हमारे पास ए जो था वो 238 था, प्रोटॉन हमें पता चल गए उसमें कितने हैं। जैसे बात है, ये वैल्यू में से प्रोटॉन जो माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेंगे उसके न्यूट्रॉन है, क्योंकि मैस नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जब नंबर ऑफ प्रोटॉन हम उसमें से माइनस कर देंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पीछे बच जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिलेटिव एटॉमिक मास और एंड एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में मैंने कल भी आपको बताया था कि एक एटम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, जो चीज़ हम देख ही नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है वो छोटी ही है, तो जो चीज़ हम देख नहीं सकते हम उसका मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो कितनी ग्राम की है, कितने किलो की है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक यूनिट दी गई जिसे हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली, कि हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। Therefore, certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of carbon-12 atom. This ratio is known as relative atomic mass of an element. ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, यहाँ तक ये इटैलिक्स में लिखी हुई है। ये पढ़ लो फिर मैं आपको समझाती हूँ। The relative atomic mass of an element is the average mass of an atoms of that element as compared to 1/12 the mass of an atom of carbon isotope। an element ये isotope की डेफिनेशन है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखी हुई है ना, ये नेक्स्ट आइसोटोप की डेफिनेशन है। आइसोटोप्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक वो ये बता रहा है कि एक एटम बहुत छोटा होता है, हम उसका मास कैलकुलेट नहीं फाइंड कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। यानी कि किसी का भी मास है कि स्पेशली कार्बन का 1/12, वो कह रहा है कि कार्बन एटम का एक मास है, उसके हमने 12 हिस्से किए हैं। 12 में से जो एक हिस्सा है उसका जो मास है वो एक आम से एटम का मास है। यानी कि हम एक कंप्लीट एटम का मास नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसलिए हम उसको कंपेयर करते हैं कार्बन के एटम के साथ, उसके 12 हिस्से करके कहते हैं कि 12 में से एक हिस्सा जो है वो एक एटम का मास है, ठीक है। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज 12th and 1/12 of it come to be 1, ठीक है। 12 हिस्से करेंगे उसमें से एक वाला। When we compare atomic masses of other elements with carbon 12 atom, they are expressed as relative atomic masses of those elements। जब हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को कार्बन के एटम के साथ, इसलिए हम उसको कहते हैं कि ये रिलेटिव एटॉमिक मास है। द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड, ये यहाँ से इसकी डेफिनेशन है एटॉमिक मास यूनिट की, ठीक है। कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि जो भी हमारे पास मास आ रहा है उसको हम एटॉमिक मास यूनिट में मेजर करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, AMU। ये एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन है। द एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, देन द एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस्ड इन
1 AMU कितने ग्राम इक्वल होता है, ठीक है, कि 1 AMU कितने ग्राम का होता है, तो ये -24 यानी कि इतनी वैल्यू -24 ग्राम के इक्वल होता है, यानी कि ये इतना छोटा होता है, इतना कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। तो एटम से के अंदर जो चीजें हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनका मैस कितना है, तो उनका मैस AMU में इतना लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक 1 AMU है और आगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का कितना है, ठीक है। इसमें से आप याद करने के लिए या लिखने के लिए अगर है तो इसमें रिलेटिव एटॉमिक मैस की डेफिनेशन, एटॉमिक मैस यूनिट की डेफिनेशन, 1 AMU कितने इक्वल होता है, और ये तीनों एग्जाम्पल, इसमें से छोड़नी कोई नहीं है क्योंकि प्रोटॉन अलग होता है, न्यूट्रॉन अलग होता है, इलेक्ट्रॉन अलग होता है, इसलिए ये तीनों एग्जाम्पल्स भी करनी है। साथ 1 AMU किसके इक्वल होता है, एटॉमिक मैस की और रिलेटिव एटॉमिक मैस की, ठीक है। डेफिनेशन याद करनी है और लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा किस चीज़ की समझ ना आई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा समझाता हूँ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।